मिस सुमन की बॉडी का उनके ब्रेन के साथ तालमेल बिगड़ चुका है, और ऐसा तभी होता है जब पेशेंट के ब्रेन में काफ़ी गहरी चोट लगी, जो मिस सुमन के केस में। हम श्योरली नहीं कह सकते कि पेशेंट कब तक ठीक होगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साल लग जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद पेशेंट कभी ठीक ही ना हो। भैया सब मेरी गलती है पुष्कर, सब मेरी वजह से हुआ। मतलब? मैं देख रहा था कि वो मैनहोल की तरफ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मैं जानता भी था कि वो उसमें गिर सकती है, लेकिन मैं चुप रहा। अगर मैं टाइम रहते उसे बोल देता तो ये माता रानी, अपनी बच्ची की रक्षा करो। हमारी आपकी सुमन को जल्दी अच्छा कर दो माँ। आपको आपकी ममता का वास्ता, सुमन को ठीक कर दो माँ, सुमन को ठीक कर दो। बबलू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने बड़े हॉस्पिटल में ये सब नहीं चलता। जिस माता रानी के हुक्म से पूरी दुनिया चल रही है, वहां तुम ये कह रहे हो कि यहां ये सब नहीं चलता? हमारे साथ मिल करके माता रानी से सुमन के लिए प्रार्थना करो प्लीज। नहीं बाबूलाल, डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे तक इसे खाने पीने को कुछ नहीं देना। 24 घंटे हो चुके हैं दादू। इनफैक्ट अभी जब नर्स आई थी ना सुमन दी को स्पॉन्ज बाथ देने, तब उसने दी को पानी ही पिलाया था। जाने निकाल दी थी तूने हमारी। जानती है कितना घबरा गए थे हम। प्रीति का फोन आया तो तुरंत से टैक्सी पकड़ के कानपुर से अस्पताल चले आए डायरेक्ट। अभी जी आप लोग ने शादी अटेंड नहीं करी? शादी ब्याह तुझसे बढ़कर थोड़ी ना है मेरी बच्ची। चल अब तू जल्दी से ठीक हो जा। हाँ ठीक तो ये तब होगी ना मंजू, जब तुम इसे ठीक होने दोगी। मतलब ये कि सुमन को आराम की सख्त जरूरत है, और तुम हो कि अपनी राम कथा लेकर बैठ गई। चलो भाई हम लोग सब चलते हैं, सुमन को आराम करने देते हैं। हाँ तो ऐसे ही वो परेशान है, तुम्हारी बातें सुनकर और परेशान हो जाएगी। मामा जी ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप लोगों के आने से मुझे डर लग रहा है। और नहीं तो क्या, ऐसे बोरिंग हॉस्पिटल में, ऐसे बोरिंग डॉक्टर्स के बीच, ऐसे बोरिंग रूम में और ऐसे बोरिंग बेड पे अकेला बंदा बोर ही तो होगा ना। लेकिन डब्बू अपनी सुमन दीदी को कभी बोर नहीं होने देगा। रास्ते से नीति दीदी बहुत फनी कॉमिक है, आप इसे पढ़ोगे ना आपकी हंसी बननी होगी। ये अभी तक आती है। अभी तक मतलब?
बचपन में बहुत पढ़ती थी मैं इसे। पढ़ती नहीं, झगड़ती थी श्रवण के साथ। पहले मैं पढ़ूंगा, पहले मैं पढ़ूंगी, पहले मैं सुमो सुमो नहीं, सुमो नहीं, आता क्यों? क्योंकि ये कॉमिक सबसे पहले मैं पढ़ूंगी। बिल्ली। तू बिल्ला। चल अब मुंह सड़ा के मत बैठ, साथ में पढ़ेंगे। अच्छा फट तो सही। श्रवण, तो सुमन की पूरी फैमिली यहाँ पर आ गई है उसका ख्याल रखने के लिए, फिर तुम यहाँ पे रुककर कल से यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक से सोई भी हो। मेरी बात मानो, घर चलो, थोड़ा रेस्ट नहीं करो। पापा, मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम समझते क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आता कि उस लड़की को लेकर मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो। आप यही सोच रहे हैं ना, सुमन ने हमारे साथ इतना सब कुछ किया, बट फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसकी केयर करने की बात कर रहा हूँ। यही ना पापा, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुस्सा आ रहा है अपने आप, नफरत हो रही है अपने आप से। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में। सुमन का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। हाँ, कल मैं मित्तल साहब से मिलने जा रहा था और बीच रास्ते मेरी गाड़ी खराब हो गई। अगर मैं सही टाइम पे वार्न कर देता तो आज ये ना हुआ था। सुमो की ये हालत मेरी एरोगेंस, मेरी ईगो की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे तुम्हें थोड़ी पता था कि वो किसी पता था पापा, मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मैं चुप रहा। अरे इतना तो इंसान किसी गैर के लिए भी कर दे, और फिर सुमो तो मेरी। मैं सुमो को इस हाल में छोड़ के कहीं नहीं चाहता। अगर मैंने ऐसा किया तो जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं करता। प्रीति, तुम टेंशन मत लो। यू नो व्हाट, भैया ने डॉक्टर दयाल से बात कर ली है एंड ही इज द टॉप न्यूरोसर्जन ऑफ इंडिया। सो सुमो को कुछ भी नहीं होगा, शी विल बी परफेक्टली फाइन। मैम आपके हो गए 2578। अरे मैं दे रहा था ना। इट्स ओके। अरे यार, लाला जी के पास चेंज नहीं था तो उन्होंने लॉलीपॉप। एनीवेज, तुम बताओ
कि तुमने सोचा कि नहीं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि नहीं? ये क्या है? सॉरी मैम, खुले नहीं थे। खुले नहीं थे तो क्या ये लॉलीपॉप दे दोगे? तुम लोग अपने पास चेंज क्यों नहीं रखते? हाँ, ये लो रखो अपने पास। प्रीता, तुम जानती है मुझे खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अच्छी लगे ना लगे मेरे को नहीं पता, चल खा आप चुपचाप। अच्छा, वो काम तो ठीक चल रहा है ना? काम सुमो, जब तक तू ठीक नहीं हो जाती ना, नो काम, ओनली आराम। और काम की टेंशन तो तू बिल्कुल मत ले, काम ना एकदम टिच टनाटन चल रहा है। और सुमो, तेरी तरह हड्डियां तुड़वा लेंगे लेकिन तेरा सपना नहीं टूटने देंगे। सुनो बेटा, खिचड़ी ठंडी हो रही है, लो खा लो। रुक रुक, हम खिलाते हैं। मैं खुद खा लूंगी। हम खिला देते हैं ना बेटा। कोई बात नहीं। खिला दे, मैं खिला देती हूँ। नहीं प्रीता, मैं खुद खा लूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं खुद कर लूंगी ये। हाँ हाँ हाँ, कर लेगी। बहादुर है हमारी बच्ची। तुम लोगों को तो पता है कितना कमाल का विल पावर है इसका। शाबाश बेटा, तुम खुद खाओ। तुम सब लोग घूर क्यों रहे हो उसको? अरे कॉन्शियस हो रही है बेचारी। हाँ, हम चलते। डब्बू, वो तेरे एग्जाम्स कब है? मेरे एग्जाम तो बहुत दूर है। अरे बेटा, वो तू कोई टेक्स्ट बुक के बारे में कह रहा था ना। अरे वो हमारा प्रोग्राम हम जरा देख लेते हैं। आज हम यहाँ बैठते हैं। हम क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, वो जरा कुछ चला गया। ये मैगजीन देखते हैं।
कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर वाले हैं यहाँ पर। यू कैन गो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसका मतलब मुझे जल्दी ठीक होना पड़ेगा। ये हुई ना बात। शरण, जब तक ये ठीक ना हो जाए ना तुम यहीं रहना। हाँ जी मामी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं हूँ। आप लोग पूरी रात टैक्सी में ट्रैवल करके आए, घर जाके रेस्ट कर लीजिए। मैं हूँ सुमो के पास। मामी, उसने साफ साफ कह दिया है कि जब तक सुमन ठीक नहीं हो जाती वो उसी के साथ रहेगा, घर नहीं आएगा। ओहो भाई साहब, बात को समझो। श्रवण ये सब कुछ सुमन के लिए थोड़ी ही कर रहा है। वो तो ये सब कुछ अपने लिए कर रहा है, अपना गिल्ट मिटाने के वास्ते। उसने खुद कहा ना कि इस सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है। फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? श्रवण क्या सोच रहा है मैं उसे लेकर परेशान नहीं हूँ कामिनी। मुझे तो इस बात का टेंशन है कि वो इस वक्त सुमन के साथ है, क्योंकि अगर एक बार दूरियां मिट जाना कामिनी तो नाराजगियां मिटते हुए वक्त नहीं लगता। बात तो आपकी बिल्कुल सही है भाई साहब। अगर एक बार इन दोनों के बीच नाराजगियां दूर हो गई तो हो सकता है इन दोनों के बीच फिर से प्यार। नहीं कामिनी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। सुमन तो न जाने कब ठीक होगी, लेकिन श्रवण तब तक उसके साथ नहीं, नहीं। भाई साहब आप टेंशन ना लो जी, मैं हूं ना। मैं खुद जाऊंगी हॉस्पिटल और श्रवण को वापस लेके ही आऊंगी। सुमन बेटा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बस ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ आंटी, बहुत जल्दी। ये हॉस्पिटल के ड्रेसेस कितने बोरिंग होते हैं ना मम्मी जी। सुमन पुत्र, अब तुझे बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाना है। और हाँ, एक और बात, रास्ते पर चलते वक्त ध्यान दे के चलियो। में मुसीबत सर पे आ गई है। ओ श्रवण पुत्र, पुष्कर कहाँ है? वो प्रीति, नाना जी सबको तिवारी किला छोड़ने गया है। वधिया है भाई, वधिया है। दोनों भाई अपनी दोस्त की मदद करने में लगे हुए, सेवा कर रहे हैं। वधिया एकदम, नहीं? क्यों वैंडी पुत्र? यस मम्मी जी। वैंडी बेटा, वो सामान लेकर आइयो। सामान? ओ यस, सामान। हाँ अभी आई। अब श्रवण पुत्र, दे दे सामान। ये क्या चाची? अरे तेरे कपड़े और जरूरी सामान। अब सुमन जब तक ठीक नहीं होती तूने घर कहाँ आना है? इसलिए मैं तेरे सारा सामान पैक करके लिए। मैं क्या कह रही थी कि यहाँ नजदीक में ही कोई अच्छा सा होटल देखकर एकदम चंगा सा बढ़िया सा रूम बुक कर ले। कब तक तू यहाँ हॉस्पिटल में? मैं मैनेज कर लूंगा चाची। तो तू कर ही रहा है। चंगा है फिर हम चलते हैं। श्रवण, एक गल करनी है बस, लास्ट गल। जब तक सुमन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, घर मत आइए। ठीक है बेटा।
Get well soon, darling. ठीक है। चल मैंने पुत्र, बाय। मम्मी जी, मुझे ना एक बात समझ नहीं आई। आपने तो बड़े पापा को बोला था कि आप श्रवण को अपने साथ लेके आओगे, पर आपने तो श्रवण को यहीं पे सुमन के साथ ही छोड़ दिया। वैंडी पुत्र, तू इतनी लकी है। हाँ? हाँ, रब ने तुझे इतना सोना रूप दिया। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। बस दिमाग नहीं दिया। क्यों? कभी कभी तो वैंडी पुत्र रत्ती भर सा दिमाग इस्तेमाल करके बोला कर कुछ। अगर श्रवण घर वापस आया तो फायदा किसका? भाई साहब का। हमारा कक्क फायदा। अगर श्रवण यहाँ रहे, सुमन के करीब जाएगा, उनके बीच बढ़ेगा प्यार, और भाई साहब और श्रवण के बीच होगी दरार। राइम हो रहा था। दफी कहेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो शायद भाई साहब श्रवण को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे हमेशा के लिए। फिर सारी प्रॉपर्टी किसकी? किसकी? वरुण और पुष्कर की। वरुण की? मम्मी जी, what a genius! कोई नई बात बता वैंडी पुत्र। नई बात? कौन सी नई बात बतानी है? मम्मी जी, कौन सी नई बात? मुझे समझ नहीं आई मम्मी जी। नफरत है मुझे उस जगह से जहां वो दाल पकती है। अगर मेरा बस चले तो मैं वो जगह, वो किचन बंद करवा दूं। सुनो ध्यान से यार, देख कर यार, क्या कर रही है तू? मैगजीन। भैया आप यहीं पर खड़े थे, उसे मैगजीन चाहिए थी तो आप दे देते। ये लो, आप ठीक हो ना? जानबूझ कर नहीं थी, क्योंकि मैं चाहता हूं ये अपना काम खुद करे।
बोल साचे दरबार की जय। आराम से। वेलकम सुमो। ये सब किसने किया? चलो अब सुमन को आराम करने दो। जी प्रीति, सुमन की दवाई वगैरह सब यहाँ लगा देना। ठीक? ये दवाई है। आराम करो बेटा। हाँ? तुम साबित क्या करना चाहते हो? ये हमदर्दी, ये केयर, ये दोस्ती, ये नाटक, क्या जताना चाहते हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने मांगी तुमसे तुम्हारी मदद। इससे श्रवण मल्होत्रा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। किसी की हेल्प नहीं चाहिए मुझे। क्या है? क्या लगा रखा है? हेल्प नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए। बोल तो ऐसे रही हो जैसे जिंदगी में कभी मेरी हेल्प ना ली हो तुमने। फालतू में सेल्फ रिस्पेक्ट का ड्रामा। कहाँ थी ये सेल्फ रिस्पेक्ट जब बचपन में तुम मुझसे अपना होमवर्क करवाती थी? जब अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास लेके आती थी। अरे अपने हर एग्जाम में मेरी वजह से पास हुई हो तुम, तब तो कभी नहीं कहा कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो अब क्या हो गया? एक बात साफ साफ सुन लो सुमो, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। ओके? डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, तो क्या तुम जिंदगी में मेरे पास ही रहोगे? हाँ रहूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सुमन सो गई बेटा? जी ना जी, रेस्ट कर रही हूँ। अच्छा बेटा तुम जा कर रहे हो? आओ खाना खाओ। बस मामी जी जरा घर होके आता हूँ। थोड़ा तो खाओ। आओ आओ बेटा, आओ बैठो। बैठो बेटा, बैठो। गर्मा गर्म रोटी हाँ रख दो। कितने दिन हो गए सुमन के ऑपरेशन को, मगर कोई उम्मीद नजर नहीं। उम्मीद है मामा जी, इनफैक्ट उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है।
सुमो ठीक हो जाएगी। एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर दयाल, इंडिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट है। उनके बारे में पता किया है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। 6 महीने तक बुक है। मगर श्रवण जी, कोई तो रास्ता होगा उनसे मिलने का। ट्राई तो कर रहा हूँ मास्टर जी। अरे बेटा, तुम रामनाथ से क्यों नहीं बात करते? उसके तो बहुत कनेक्शंस हैं। हो सकता है डॉक्टर दयाल से भी कोई कनेक्शन निकला है। प्रीति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या यार प्रीति, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? प्रीति, अगर तुम उस दिन वाली बात से नाराज हो तो आई एम सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था और मैं आई एम रियली सॉरी यार। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैं तुम्हारे जैसा दोस्त खो दूं। प्लीज़ यार प्रीति, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। यार एक बार बोल दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। ठीक है, अगर तुमने मन बना लिया है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं प्रीति, अब मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। एंड आई प्रॉमिस तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। एंड आई एम सॉरी अगेन। तुम्हारी इसी में खुशी है कि मैं चला जाऊं तो मैं जा रहा हूं। तुम मुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहती, ठीक है? सो इट्स गुड बाय फॉरएवर। पुष्कर, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ पुष्कर। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उस बात पे कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि अब हम दोस्त नहीं हैं। इसका मतलब सब खत्म? मेरा मतलब है कि अब हम चाहकर भी दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि दोस्त वो नहीं करते जो हमने किया है। हमारा रिश्ता दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुका है पुष्कर। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो प्लीज। प्रीति मैं, अरे यार इससे भी अभी बचना था। हेलो जी भैया। कहाँ है तू? मैं वो, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, जल्दी आ जा। भैया का फोन था तो जाना होगा, पर मैं घर जाके फोन करूंगा। जाऊं?
हाँ जी बाजवा जी, आपको नहीं मिला? मैं आपको अभी मेल करवाता हूँ। Oh, hi. Good to see you back. पापा, सुमो घर आ गई है। चलो अच्छा है, सबकी टेंशन कुछ कम हुई। पापा, आपसे एक बात करनी थी सुमो के बारे में। सॉरी श्रवण, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। LG हाउस में एक पार्टी है, उसके बाद फिर मैं रात को वापस आ जाऊँ, फिर बात करते हैं। पापा बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज। ठीक है, बोलो। इतने दिन हो गए सुमो के एक्सीडेंट को, लेकिन उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। इसी बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। पापा एक डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर दयाल। डॉक्टर पी के दयाल, आप जानते हैं उनको? हाँ, 4-5 साल पहले उनके हॉस्पिटल के लिए कोई केस लड़ा था, इसलिए जानता। पापा प्लीज प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक बार सुमो को देख लें। प्लीज पापा, प्लीज। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना पापा। क्या है श्रवण की ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो, ये अपनी गिल्ट मिटाने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी और भी कई जिम्मेदारियां हैं। I mean, don't get me wrong. मैं तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे सेंटिमेंट सबकी कदर करता हूँ। I respect all that. But सुमन के लिए जो तुम कर सकते थे वो तुमने कर लिया। अब थोड़ा सा अपने काम पर भी ध्यान दो तो बेटर होगा, isn't it? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। पापा, हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि डॉक्टर दयाल के हाथों में जादू है। उनका सक्सेस रेट 100% है। आज तक एक ऐसा पेशेंट नहीं है जो उनके पास गया हो और ठीक ना हो। आप प्लीज उनसे बात कीजिए, वो एक बार सुमो को देख लें, क्योंकि जैसे ही सुमो ठीक हो गई मैं अपना सारा काम संभाल लूंगा। ठीक है, आई विल। थैंक यू पापा। आप सीधे सीधे श्रवण से कह क्यों नहीं देते कि आपको उसका और सुमन का साथ बिल्कुल पसंद नहीं, और नहीं कामिनी, जवान बेटे से ऐसे बात नहीं की जाती। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। भाई साहब, आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते ये मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि श्रवण और सुमन एक दूसरे के करीब एकदम नजदीक आते जा रहे हैं, और ये मैं चाहती हूँ। ये लो दी, उठो। ये क्या? दूध, ठीक है? दीदी बिल्कुल मन नहीं है मेरा। ये आपके मन का नहीं, आपकी हेल्थ का सवाल है। चलो उठो, पियो। बहुत कड़वा है दी, ये कड़वा है क्योंकि इसमें दवाई मिक्स है। ये लो। प्रीति सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मत फोर्स करना। ठीक है, तो अभी मैं श्रवण को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि आप। डरती हूँ क्या मैं उससे? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ आप उसकी बात जरूर मानते हो। रुको, ला दे। गुड गर्ल। ठीक है, गुड नाइट। आज मैं आपको लेटा दूं। गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, तो क्या तुम जिंदगी में मेरे पास ही रहोगे? हाँ रहूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तू चाहती क्या है सुमन? ना तो उसे भूल पा रही है और ना ही उसे माफ कर पा रही है।